नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं क्योंकि आजकल क्या है, नई कहानियों की बहुत शॉर्टेज चल रही है। तो मैं आपकी कहानियों में एक एडिशन कर देता हूं जिससे कि आप अपने बच्चों को कुछ नई कहानी सुना पाएँ। तो ये कहानी है नागेश्वर गांव की। इसमें पहले बहुत से लोग रहते थे। 300 साल पहले बहुत से लोग रहते थे, लेकिन यहाँ पे एक बीमारी फैली और जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले गए। 300 साल बाद फिर वहाँ पे कुछ लोग रहने लगे और फिर वहाँ पे एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में लोग कहते थे कि वहाँ पर कोई चुड़ैल या भूत है, तो वहाँ पर कोई नहीं जाता था। वहाँ पर एक खेत भी था, ग्राउंड भी था जहाँ बच्चे खेल रहे थे पास में। तो वहाँ पर किसी ने शॉट मारा और वहाँ पे गेंद गई। तो अब सब बच्चे डर रहे थे वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन एक बच्चे ने बहादुरी दिखाते हुए वो गेंद वहाँ से उठा लाया। 2 दिन बाद वो बच्चा बहुत बीमार होने लगा और सभी ने कहा कि वो झोपड़ी में गया था इसलिए बीमार हो गया है, इसलिए इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी और काढ़ा पिलाना पड़ेगा और पूजा करनी पड़ेगी। खूब पूजा कर रहे थे लोग, आसपास खूब आरती कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, काले धागे लगाए थे, लेकिन बुखार में आराम नहीं लग रहा था। बहुत सारे अंधविश्वास कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी बुखार में आराम नहीं लग रहा था। फिर उनकी जो बहन थी बड़ी, उन्होंने कहा नहीं, इनको आराम नहीं लग रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास गए और 2 महीने तक वो एडमिट रहे। इसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन गांव वालों ने उनको कहा कि आपको किसी का साया है और आपको यहाँ से गांव से जाना पड़ेगा। तो फिर उन लोगों ने वो गांव छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ कोई जानवर गए, कुछ बिल्ली और कुत्ते, और वो उस झोपड़ी में वो कुछ दिन रहे और फिर वापस गांव में आ गए। तो गांव में बच्चे उनको जानवरों के साथ खेल रहे थे और 2 दिन बाद उनको भी ऐसा होने लगा। तो फिर सब लोगों ने पूजा करी, आरती करी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ 3 दिन बाद। और इसके बाद फिर उन्होंने डॉक्टर के पास गए और इलाज कराया। अब लोगों को लग गया था कि ये कोई बीमारी है यहाँ पर और कोई साया वगैरह कुछ भी नहीं है। तो फिर पास वाले गांव वालों ने बताया कि यहाँ 300 साल पहले प्लेग बीमारी फैली थी और यहाँ पे बिल्ली पालने का लोगों को खूब शौक था। तो लोगों को लगा कि बिल्लियों के कारण ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने सारी बिल्लियों को मार दिया और इससे चूहे और बढ़ने लगे और सभी को बीमारी होने लगी। और इस तरह से बहुत से लोगों को वहाँ से खाली करना पड़ा जगह और 1-2 लोग ही बचे, बाकी सब खत्म हो गए। तो ये जो झोपड़ी वाली कहानी थी, चुड़ैल वाली, वो गलत थी। वहाँ पे कुछ लोगों के सामान रखे थे जिसके कारण लोगों को बीमारी हो रही थी। तो इससे हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो, जो बच्चों ने फालतू की बहादुरी दिखाई, ऐसी बहादुरी नहीं दिखाना चाहिए। कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फालतू की बहादुरी नहीं दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।